6 जनवरी को मैं इसमें नेत्री से पूछना चाहती हूँ कि इनका एक भाजपा का एक ग्रुप है जिसमें इनके पूरे लीडर नेता सभी, हो सकता है कि उसमें मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं उस ग्रुप में, नहीं तो इनके सारे मंत्रियां उस ग्रुप में हैं। और उस ग्रुप में इनकी वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें मैं कहना नहीं चाहती वो किस टाइप की वीडियो थी इसकी। और 6 जनवरी को उस ग्रुप के जो भी मुझे देख रहे होंगे इनके नेता, वो सुनते भी होंगे, उस ग्रुप में सभी नेता थे, इनके बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े मंत्री उस ग्रुप में थे। इसकी वीडियो एक वायरल हुई थी जो 6 जनवरी को। मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, क्या उसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जिसने इसकी वो गंदी वीडियो उस ग्रुप में डाली थी? उसमें 257 आदमी उस ग्रुप में थे, सारे लगभग उसमें बीजेपी के नेता थे। इसकी वहां पे वीडियो वायरल हुई थी 6 जनवरी को। अरे कैसी, लेकिन इसको तो शर्म ही नहीं कहते कि जिसकी उतर की लोई केक रहेगा कोई, वो काम इसका हो रहा है। नमस्कार साथियों, लाइव नहीं दिख रहा भाई कोई। नमस्कार साथियों, मैं एक कल से है ना, मेरे पास बहुत सारे भाइयों के फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि एक भाजपा की नेत्री 2-3 दिन से फिर दोबारा आके अपने जो पंख हैं वो फड़फड़ा रही है। और मैं कहना चाहती हूँ उस नेत्री से कि वो इतनी गालियाँ कैसे सहन कर सकती है जब वो लाइव आके बोलती है या वैसे भी कहीं कोई मीडिया के सामने बोलती है तो बहुत सारे जो भाई हैं वो उसको गालियाँ देते हैं। तो अगर मान ले मैं किसी के बारे में गलत बोलूँगी, मैं किसी के खिलाफ बोलूँगी तो लोग मुझे भी गालियाँ देंगे। अगर मैं किसी किसान के बारे में गलत बोलूँगी या मैं किसी पार्टी के बारे में गलत बोलूँगी तो लोग हो सकता है उसके समर्थन मुझे भी गालियाँ दें। तो लेकिन मैं ये उससे पूछना चाहती हूँ कि उसका आजमा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि वो इतनी गालियाँ कैसे सहन कर लेती है। जब वो लाइव आती है तो उसको अगर 500 अगर उसको कमेंट्स मिलते हैं तो उसमें से 499 जो है वो उसको गालियाँ मिलती हैं। 499 गालियाँ वो कैसे सहन कर लेती है, वो हमारी तो समझ से बाहर है। और मैं उससे कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक वीडियो जारी करी थी, लाइव वीडियो की किसी गाँव में उसकी मीटिंग हो रही थी। सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों को बताना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जिस गांव में उसकी मीटिंग हो रही थी उस गांव में इन्होंने जबरदस्ती जाके उस गांव में मीटिंग की है, जो कि उस गांव का की कोई इच्छा नहीं थी इस गांव में मीटिंग करे। उसकी मीटिंग में 20-25 आदमी जो है बैठे हुए थे, जो आपने भी दिखाई दिए होंगे। उसमें से सिर्फ 4-5 आदमी थे जो उस गाँव के थे, बाकी बाहर के थे। वो जबरदस्ती अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए और अपनी सरकार का रोब दिखाने के लिए और प्रशासन का सहयोग अगर मुझे मिलेगा ये करने के लिए उस गांव में जाके उन्होंने जबरदस्ती पंचायत करी, अपनी बैठक जो बंद कमरे में करी थी। जब गांव वालों को पता लगा कि हमारे ही गांव में आके कोई बाहर का आदमी इस तरीके से जबरदस्ती पंचायत कर रहा है और जबरदस्ती मीटिंग कर रहा है, तब उस गांव में उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि किसी भी गाँव में, दूसरे गांव में जब कोई घुसता है तो गांव वाले तो विरोध करते ही हैं, चाहे किसी भी बात को लेके कर लो तो गांव वाले तो विरोध करते ही करते हैं। तो उसने जबरदस्ती जाके उस गांव में जब बैठक की है तो उस गांव वालों ने जब उसका विरोध किया और खाली जो वीडियो हमारे पास आई थी और मेरी उस गांव के कई भाइयों से बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे मैसेंजर में भी मैसेज छोड़ रखे थे और मेरी फोन पे भी उन भाइयों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई हमने विरोध किया था कि हमारे गाँव के सिर्फ 3-4 आदमी थे उसमें, बाकी सभी बाहर के थे और हमने उसका विरोध किया था सिर्फ काले झंडे दिखाना और हमने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे, खट्टर मर गया या मोदी मर गया, इस तरह के हमने नारे
नारे लगाए थे, जो कि हमने ये शब्द नहीं बोले जो वो लाइव में आके बोल रही है कि मुझे खट्टर की बहू बता रहे हैं, या मैंने मोदी की बहू बता रहे हैं, या मैंने फलाने की बहू बता रहे हैं। ये वो सरासरी झूठ बोल रही है और सरासरी बकवास कर रही है कि उसको ये मतलब प्रसिद्ध होने के लिए कि मुझे उसकी बहू बताया गया। अरे शर्म आनी चाहिए कि अपने आप को ही मतलब इस तरीके से दर्शा रही है कि जो किसान है या कोई भी आदमी है वो मुझे इस तरीके के शब्द बोल रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए कि मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि उन्होंने किसानों के ऊपर जाके ये भद्दी टिप्पणी करी है या किसानों के बारे में ये कहा है। मुझे अफसोस इस बात का एक महिला होने के नाते हुआ है कि जब वो इस तरह की बकवास करती है तो उसके नीचे आके लोग उसको गालियां देंगे, क्योंकि प्रसाद तो उसको दे नहीं सकते। जब वो गलत बोलेगी तो लोग उसको गालियां देंगे। तब मैं उस औरत को कहना चाहती हूँ कि कम से कम आप अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने यार दोस्तों की या अपनी पार्टी की कम से कम इतनी मान मर्यादा तो रख ले कि तू लोग तेरे को गंदी गालियां देते हैं तो कम से कम तू उनकी इज्जत का ख्याल कर लो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस नेत्री से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने लाइव में भी बोला और मीडिया के सामने भी बोला कि वहां पे जो है 2-3 महिलाएं और गई हुई थी, उन्होंने बाल खींचे, लत्ते पाड़े। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भाजपा की नेत्री से भी और भाजपा के नेताओं से भी मैं मीडिया उस लाइव के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना वहां पे महिलाओं के साथ हुई है तो उसकी जांच करवाए। कोई भी किसी भी वीडियो में या किसी महिला ने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि मेरे किसी ने बाल नोचे या मेरे को किसी ने गालियां दी। ये वाहियात की ये बकवास कर रही है कि वहां पे महिलाओं का अपमान हुआ है। अगर किसी महिला का अपमान होता तो क्या वह महिला दरखास्त नहीं देती? नहीं दी। कम से कम इसको तो शर्म है नहीं। कम से कम बहन बेटियों की तो इज्जत का ख्याल कर ले जिसके बारे में ये बकवास कर रही है कि उनके बाल खींचे गए, उनको गालियां दी गई। अरे वो किसी के घर की बहू बेटियां हैं जो झूठे लांछन तू लगा रही है कि उनको लोगों किसानों ने गालियां दी है या उन्हें उपद्रवी जो भी बता रही है कि उन्होंने गालियां दी है। कम से कम तुम उन महिलाओं के परिवार की तो सोच कर ले। दूसरी बात मैं आपके को एक बात और लाइव में बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत दबाव डाला, वहां के एक लड़के से को भी बोला और 1-2 को और बोला कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। सबने यही कहा कि हमने इस गांव में रहना, झूठी दरखास्त हम नहीं देंगे। यानी उसने कहा कि ऊपर तो मैं अपने आप में बात कर लूंगी लेकिन आप इनकी दरखास्त दो। ये कौन सी राजनीति खेल रही है कि ये वहां के लोगों से दरखास्त दिवा रही है? तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वहां पे किसी महिला के साथ अगर गलत हुआ तो मैं भाजपा नेत्री से कहना चाहती हूँ आप वहां पंचायत बिठाइए और पंचायत के सामने वो पूरा गांव माफी मांगने के लिए तैयार है। उन लड़कों ने मेरे को खुद कहा जो लीड कर रहे थे वहां पे कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं अगर वो एक भी साबित कर दे हमने किसी महिला के बाल खींचे हो या हमने किसी महिला को गाली दी हो। मैंने उनसे खुद पूछा है कि आपने किसी महिला को भद्दी गाली दी भाई, या किसी महिला को का आपने अपमान किया या उसको किसी की बहू बताया है? उन्होंने ये कहा कि कोई भी वीडियो जारी कर दो, किसी वीडियो में किसी लाइव में अगर एक बार भी हमने नारे जरूर लगाए हैं, हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, हमने मोदी मर गया नारे लगाए हैं, हमने खट्टर मर गया नारे लगाए हैं, हमने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उसकी बहू है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि झूठी पब्लिसिटी लेना बंद कर दे और बकवास करनी बंद कर दे। दूसरी बात मैं इसे एक और पूछना चाहती हूँ कि कल वो कह रही है कि वहां तो लफंगे बैठे, वहां तो बॉर्डर पे शराबी बैठे, वहां तो ये बैठे। अरे वहां तो हमारी महिलाएं भी बैठी है, क्या वो भी लफंगी है? क्या वो भी शराबी है? क्या वो भी कवाबी है? क्या? अरे कुछ शर्म कर ले तू, एक महिला होने के नाते तू इतनी गालियां क्यों खा रही है लोगों से, क्यों बकवास कर रही है तू? और मैं तेरे से एक बात और पूछना चाहती हूँ कि वो कह रही है कि वहां तो फ्री मशीनें मिलती हैं, वहां कपड़े धोने के लिए मिलते हैं, वहां तो खाना फ्री मिलता है, या बग्गी तोड़ते या ताश खेलते, अपने घर का काम नहीं करते। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ क्या तेरे घर के पुरुष कपड़े धोते हैं? क्या तेरे भाई ने कपड़े धोए या तेरे पति ने कपड़े धोए या तेरे ससुर ने कपड़े धोए या तेरे पिताजी ने कपड़े धोए? हमारे घर में तो हमारे भाई कपड़े नहीं धोते, हमारे भाई तो कपड़े नहीं धोते। हमारे भाई तो यहाँ भी कपड़े धोए धाए पहनते हैं, हमारे पिताजी तो यहाँ भी कपड़े धोए धाए पहनते हैं, हमारे बच्चे तो यहाँ भी कपड़े धोए धाए पहनते हैं, या तो उसकी माँ धोती है या उसकी बहन धोती है, उसकी पत्नी धोती है। तो सोए वहां पे उनको धोए धाए दूल्हे धोए मिलते हैं, वो सोए उनको यहाँ पे धोए धाए मिलते हैं। तो तू कैसे कह सकती है कि वहां पे तो मशीनें रखी गई, वहां तो एसी रखे? अरे सबके घर में एसी है, यहाँ भी सबके घर में एसी है। कोई वहां पे एसी की हवा खाने के लिए किसान नहीं बैठे कि एसी की हवा खाने के लिए बैठे हैं? अगर तुझे इतना ही मतलब ये वो करने का शौक है तो आपके तो खट्टर चाचा के तो अच्छे तो आप डरते नहीं। मुझे भी पता है कि खट्टर को तो आप कुछ मानते नहीं, आपके ऊपर तक पहुंच है, अगर आपकी मोदी सरकार तक अगर आपकी पहुंच है, अगर आपकी अमित शाह तक पहुंच है, तो कम से कम ये बात कहिए कि 8 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, वहां पे सभी परेशान है, गांव के लोग भी परेशान है, सबके कारोबार भी ठप हो चुके हैं। कम से कम उनको बोलिए। अगर कानून आप कहते हो कि सही है तो आप उनको उठा दीजिए, और अगर आप कहते हो कि कानून गलत हैं तो आप उनके कानून वापस ले लीजिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम भी आप एक बात पे तो रुक जाओ। दूसरी बात, आप क्या राजकुमार सैनी बनना चाहती हो क्या हरियाणा की?
कि आप चाहती हो कि यहाँ पे जहर घोल के और ये इस तरह की बातें करके तुझे पता होगा कि आज आदमी मतलब इस तरह की बातें करके तू मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पे वो क्या था जो आया था एक वो मलिक यूपी से, या हमारा ये राजकुमार सैनी, जो इन्होंने जब जिस टाइम पर इस तरीके की बातें रख करके यहाँ पे दंगा भड़कवा था, तू भी इसी तरह की बातें कर रही है। अरे तेरी तू मैं मेरे को दर्द इस बात का था, तू हमारे समाज की बेटी है, हमें इस बात का दर्द आता तू हमारे समाज की बहू है। क्योंकि जब गालियां मिलती हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि किसी महिला को कोई अभद्र गाली देता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपका हजमा पता नहीं इतना तेज कैसे है कि आपको अच्छा लगता है गालियां खाना, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो देखना भी पसंद नहीं कि कोई किसी को गाली दे। दूसरी बात आप कह रही हो कि वहां पे लफंगे बैठे हैं, वहां पे शराबी बैठे हैं, वो अपना घर का काम छोड़ के वहां पे जाके बैठे हैं, घर में काम करने की बजाय वहां पे जाके ये बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसान अपने आप को किसान की बेटी बताते हो, आप अपने आप को किसान बताते हो, तो फिर आप किसान की बेटी हो या आप अभिनेत्री हो तो आप भी अपने क्षेत्र में रहो और अपने यहाँ पे ही रहो। आप बम्बे में क्या फ्री का क्या लेने जाती हो, फिर आप मुझे ये भी बता दो। किसान बॉर्डर पे अगर वो फ्री की शराब लेने के गए हुए हैं या फ्री के एसी में सोने के लिए गए, तो तू बम्बे में क्या करने जाती है? तू कंगना बनना चाहती है क्या कि मुझे भी कंगना की तरह सिक्योरिटी दे सरकार, मैं ऐसे बोलूंगी किसानों के खिलाफ या मैं इस तरह की बातें करूंगी तो मुझे भी सिक्योरिटी मिलेगी? तू कहना क्या चाहती है मुझे ये बता दे। दूसरी बात, मुझे तो सुनने में आया कि तू भी शराब पीती है, मुझे तो सुनने में आया बम्बे जाके तू शराब पीती है, और तेरे डांस देख के, तेरे वाहियात के डांस देख के हमें भी लगता है कि तू भी कुछ ना कुछ ऐसा करती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा खाती पीती होगी। तो कम से कम किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले तू कम से कम सोच तो ले तू कह क्या रही है। रही बात जब किसान आंदोलन नहीं था, जब क्या लोग भूखे मर रहे थे क्या? जब अपने घर में खाना नहीं खा रहे थे, जब अपने घर में नहीं रह रहे थे क्या? तू किस टाइप की वाहियात की बकवास करती है? और मैं तो ये मीडिया वाले भाइयों से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि ऐसी बेहूदी औरत का आप क्यों इंटरव्यू लेते हो जब इस तरह की वो बकवास करती है जिसको ये पता ही नहीं कि तू। दूसरी बात, अरे और भी महिलाएं हैं जो चुन के भी गई हुई है, जो और भी अभिनेत्रियां हैं जो इस टाइप की बकवास नहीं करती है। किस टाइप की बकवास करके क्या प्रसिद्ध होना चाहती है, क्या बनना चाहती है? वो क्या मंत्री पद लेना चाहती है क्या फ्री फंड का, या राज्यसभा में जाना चाहती है? अरे कोई नहीं पूछेगा तुझे। तेरी 6 जनवरी को मैं इसमें नेत्री से पूछना चाहती हूँ कि इनका एक भाजपा का एक ग्रुप है जिसमें इनके पूरे लीडर नेता सभी, हो सकता है कि उसमें मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं उस ग्रुप में, नहीं तो इनके सारे मंत्रियां उस ग्रुप में हैं। और उस ग्रुप में इनकी वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें मैं कहना नहीं चाहती वो किस टाइप की वीडियो थी इसकी। और 6 जनवरी को उस ग्रुप के जो भी मुझे देख रहे होंगे इनके नेता, वो सुनते भी होंगे, उस ग्रुप में सभी नेता थे, इनके बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े मंत्री उस ग्रुप में थे। इसकी वीडियो एक वायरल हुई थी जो 6 जनवरी को। मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, क्या उसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जिसने इसकी वो गंदी वीडियो उस ग्रुप में डाली थी? उसमें 257 आदमी उस ग्रुप में थे, सारे लगभग उसमें बीजेपी के नेता थे। इसकी वहां पे वीडियो वायरल हुई थी 6 जनवरी को। अरे कैसी, लेकिन इसको तो शर्म ही नहीं कहते कि जिसकी उतर की लोई केक रहेगा कोई, वो काम इसका हो रहा है, क्योंकि शर्म तो इसको है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर इसको शर्म होती, जिस महिला की वीडियो ग्रुप में वायरल हो चुकी है वो महिला बकवास करती है, फिर आके बाद में दूसरों को नसीहत देती है। और दूसरी बात, जो इसकी वीडियो जो ये सोशल मीडिया पे चलती है, लोग डालते हैं किस तरीके का नंगा नाच करती है, किस तरीके के ये करती है वाहियात, चलो मैं उसमें नहीं कहना चाहती। तू एक तेरा मान ले प्रोफेशनल है तो तू एक में रुक ले, क्या तो तू नेता बन ले, या तू डांसर बन ले, या तू और कुछ बन ले। अगर तेरा शौक ज्यादा है तो तू एक ही चीज बन ले, तू दो चीजों में क्यों जा रही घुस रही है? या तो तू वही काम कर ले, तू अपना एक वो चुन ले। मैं अगर तेरा प्रोफेशनल इस टाइप का है तो तू वही कर ले, हम तेरे को वो भी सपोर्ट कर देंगे, हम तुझे वहां भी हीरो बना देंगे। तू निकाल गाने, तू नाच, तू गा, तू कुछ भी कर, हम तो तुझे वहां भी सपोर्ट करके तुझे हीरो बना देंगे। लेकिन तू एक जगह तो टल ले, तू एक जगह तो किसान बन जाती है, एक जगह जाके अभिनेत्री बन जाती है, दूसरी जगह तू डांसर बन जाती है, तीसरी जगह जाके तू पता नहीं क्या बन जाती है। अरे तू वाहियात की महिला, तुझे शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी, तू किस तरह की बातें कर रही है? मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, मैंने ये भी कहा कि भाई जब से मैंने तेरी वो वीडियो देखी थी उस ग्रुप में, जब मैं तेरे बारे में बोलना भी नहीं चाहती थी। तेरे बहुत से नेताओं ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं, तेरे बीजेपी वालों ने ही, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती थी। मैंने पीछे भी आके बताया था लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहती थी। किसने वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे कि बहन जी इस वाहियात की महिला के बारे में आप आके लाइव, जब मैं पहले लाइव आके बोली थी, अगर आप क्यों इस औरत के बारे में लाइव आके बोलते हो? इसकी तो देखो ये ऐसे वीडियो वायरल हुई थी, वो आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट और वो वीडियो पड़ी है। अरे तू कैसी महिला है, तेरे को तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। तू किस टाइप की बातें करके तू क्या प्रसिद्ध होना चाहती है? जबरदस्ती दूसरे गांव में जाके और तू अपना ये दिखाती है कि मैं कार्यक्रम करूंगी, मैं लठ उठाऊंगी। तू लठाना उठ, कितने बड़े लठ ले रही है तू? ले तेरे लठ ने देखेंगे पहले हम, अब तू कितने बड़े तू करी, हम लठ भी उठान जानते हैं, हम ये भी बोला। तू कुछ ना उठान जानती, तू क्यों ना उठान जानती, तू क्या उठान जाना है?
लठ भी उठाना जानती हूँ मैं, फलाना भी जानती हूँ, ढकड़ा भी जानती हूँ। अरे तू सिर्फ ये सोचती है कि लुगे मुझे लोग गालियां देंगे, मैं प्रसिद्ध होंगी। तू गाली खाने के लिए ही प्रसिद्ध है। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तेरे जैसी महिला मैंने नहीं देखी भाई। तेरे तो सूर का बाल है, तेरे तो शर्म ही नहीं है कि भाई कोई तेरे बारे में गलत बोल रहा है, कोई तेरे को गालियां दे रहा है। दूसरी बात, तेरे बारे में कोई पुरुष आके बोलता है, तू उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती। क्यों भाई, तू इतनी बड़ी, कितनी बड़ी वो बनेगी? मेरे खिलाफ करवा मुकदमा दर्ज, मैं देखूंगी, मैं लड़ूंगी तरीके ला, जा करवा मुकदमा दर्ज और सबूत धर दूंगी सारे। तेरे वहां भी सबूत धर दूंगी जहां बैठ बैठ कर दारू पीवा है तू।